हेलो दोस्तों। आज मैं ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आप 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट का नंबर का आसानी से आप क्यूबिक रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। इस आ, हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स का बात करने जा रहा हूं जिससे आप 4 डिजिट 5 डिजिट और 6 डिजिट का नंबर का आप आसानी से क्यूबिक रूट फाइंड आउट कर सकते हो। इस रूल को जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लो कि जैसे जीरो का क्यूब क्या होता है। जीरो का क्यूब जीरो होता है उसका यूनिट डिजिट पे। मैं बस यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखा हूँ। तो जीरो का क्यूब जीरो हो जाता है, वन का क्यूब वन, टू का क्यूब एट, थ्री का क्यूब 27 होता है। बट मैंने यहाँ पे सेवन लिया है सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसिडर करने के लिए। फोर का क्यूब 64, तो फाइव लिया, फाइव सॉरी फोर लिया। फाइव का क्यूब क्या होता है 125, तो उसका यूनिट डिजिट मैं फाइव ले लिया। सिक्स का 216 होता है तो इसलिए मैंने सिक्स ले लिया। तो ऐसे कर करके फ्रेंड्स मैंने सभी का यूनिट डिजिट बस लिखा है। आप गौर करो तो ये जो फर्स्ट मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो इसको कवर किया है, यहाँ पे देखो ये जीरो है तो ये भी जीरो है वन है, मतलब दोनों सेम है। फिर फोर के केस में, फाइव के केस में, सिक्स के। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो अभी मैंने नंबर लिखा है, ये जो अभी नंबर लिखा है 1331, इसमें मैंने क्या किया, पेयर बना लिया, थ्री थ्री का पेयर बना लिया। अब आप करना ये है कि स्टार्टिंग में जो भी नंबर आए, ठीक, वो देखना है कि कौन से नंबर का नियरेस्ट क्यूब है। ठीक ना, ये वन को देखना है कि कौन से नंबर का नियरेस्ट क्यूब है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो लास्ट के 3 डिजिट नंबर बचा हुआ है, इसमें बस देखना ये है कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है। अगर वो नंबर मेरा या तो ये 01 या फिर 456 या फिर 9 आ रहा है, तो वो नंबर को एज इट इज हम लोग यहाँ पे उतार देने वाले हैं। और अगर इस नंबर के मतलब ये चारों मतलब 01 4 5 6 9 को छोड़ के अगर 2 3 7 8 आ रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, बस 10 से उसको माइनस करके लिख देना है। मतलब अगर 8 आ रहा है तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, टू। हमें टू लिखना है। सेवन आ रहा है तो 10 माइनस 7 हमें थ्री लिखना है। और सेवन आ रहा है तो 7 माइनस 3, सॉरी थ्री आ रहा है तो हमें 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, सेवन लिख देना है। और अगर टू आ रहा है तो 10 माइनस 2 8 लिख देना। अल्टीमेट अगर मैं बात कर लूं तो सिंपल ये बोल रहा हूँ कि अगर 8 आ रहा है तो टू लिखना है, सेवन आ रहा है थ्री लिखना है, थ्री आ रहा है सेवन लिखना है, टू आ रहा है एट लिखना है। ठीक, वो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको लिखना है। तो यहाँ पे अभी मुझे देखना है सबसे पहला क्या है, यहाँ पे डिजिट 001, मतलब सिंपली ये क्या है, वन है। तो वन कौन से नंबर का नियरेस्ट क्यूब हो सकता है, तो वन वन का नियरेस्ट क्यूब हो है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा। और लास्ट डिजिट क्या है, वन है, तो सिंपल मैं वन लिख दिया। तो अभी फ्रेंड्स देखो 1331, इसका अगर मैं क्यूबिक रूट से निकालने जाऊं तो इसका वैल्यू 11 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो 11 का क्यूब ही 1331 होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 19 का। हम लोग अभी ये 19 पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का हम लोग क्यूबिक रूट्स कैसे निकालते हैं। तो ये नंबर में सबसे पहले क्या करना है, हमें पेयरिंग करना है 6 8 5 9। स्टार्टिंग में 2 डिजिट लगा दो, या फिर नहीं भी लगाया तो हम लोग बाद में जो है ना डायरेक्ट कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कैसे क्या करना है। फिर से थ्री थ्री का पेयर बना लेना है इसको। अब देखना है लास्ट डिजिट क्या है, हमारा नाइन है। तो नाइन देखना है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे है नाइन, तो नाइन अगर आ रहा है तो नाइन डायरेक्ट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। और ये सिक्स को देखना है कौन से नंबर का नियरेस्ट क्यूब है ये। तो सिक्स, मैं वन का पहले देख लेता हूँ, वन का क्यूब क्या होता है वन, टू का क्यूब क्या हो जाता है एट। तो एट क्या हो रहा है, सिक्स से ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमें वन लेना होगा, तो वन। तो ये 19 हो गया, मतलब ये नंबर जो है वो 19 का क्यूब है ना दोस्त। मजेदार ये क्यू शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब इससे आप सेकेंड भर में जैसे ही नंबर आप देखोगे तुरंत आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये कौन से नंबर का क्यूबिक रूट मीन्स कौन से नंबर का ये क्यूब है। और आप इस नंबर का सेकेंड में जो है मतलब आप क्यूबिक रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये दूसरा नंबर देख लेते हैं। मान लो कि मुझे ये पता नहीं है कि ये इसका मल्टीप्लीकेशन 34 का मल्टी मीन्स क्यूब ये आता है। बस हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं और देखते हैं कि ये सच में 34 का ही रूबिक ये क्यूबिक क्यूब है या नहीं है। तो पेयर सबसे हम लोग फटाफट कर लेते हैं। पेयर करने के बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट में क्या है, फोर है। मैच कर लेते हैं यहाँ से 0 1 4 5।
मैच हो गया, मतलब 4 तो एज इट इज आ जाएगा। और स्टार्टिंग के जो ये नंबर 2 है, अभी दो जो नंबर बचा है 39, 39 को देखना है कि ये कौन से नंबर का नियरेस्ट क्यूब है। तो पहले 1 का देख लेते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64। तो 64 क्या हो गया, 39 से ज्यादा हो गया है, ये बड़ा है 64, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो नियरेस्ट 3 हो गया, तो 3 मतलब 34। तो ये ऐसे करके आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मतलब आप नंबर देखोगे, और वो कंडीशन ये है कि वो नंबर जो है हमारा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में नंबर देखोगे, और आप जो है यहाँ पे उसका क्यूब रूट्स लिख दोगे। ठीक, मैं और नंबर की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे 46 लिया, 46 में देखो, अभी मैं इसका क्यूब क्या वो मुझे पता नहीं, लेकिन मान लो कि ये नंबर है मेरे पास। ठीक, तो मैं यहाँ पे फटाफट पेयरिंग कर देता हूँ। अभी देखो लास्ट यूनिट डिजिट पे क्या है, मेरा 6 है, तो 6 मैच कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या लिख करेंगे, 6 डायरेक्ट लिख देंगे, और ये 94 देखूंगा किस नंबर का नियरेस्ट क्यूब है। तो मैं बस 4 5 का लिख लेता हूँ। 4 का क्यूब मेरा 64 होता है, 5 का क्यूब मेरा 125। तो 125 ग्रेटर देन 97 होता है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर 4। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 46। देखो यहाँ पे 46 का ही तो ये क्यूब है। इस नंबर के लिए देख लेते हैं हम लोग, ये नंबर को भी सेम वैसे करेंगे। लास्ट में क्या है, 5 मैच हो रहा है, तो 5 दिया, और ये नंबर को देखना है कौन से नंबर का नियरेस्ट क्यूब है। तो अभी जस्ट देखा 125 हो रहा है, और अगर 6 का क्यूब किया तो ये 216 आ रहा है। तो ये ग्रेटर हो जा रहा है इस नंबर से, तो 125 है, तो इसलिए 5 मेरा क्या हो जाएगा, 55 इज द क्यूबिक रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक, आप कैलकुलेटर के हेल्प से आप रीचेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो क्या सच में यही नंबर आ रहा है। और अगर फ्रेंड्स सच में ये आ रहा होगा तो कमेंट्स करके बताना आपकी, हाँ सच में सर यही आ रहा है। दूसरा नंबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, सेम वही करना है यहाँ पे। पेयर बनाना है, पेयर बनाने के बाद 4 यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये मैच हो रहा है उससे परफेक्ट। और ये नंबर को देखना है कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है, मतलब नियरेस्ट क्यूब कौन से नंबर का है। तो मैं यहाँ पे 6 7 कंसीडर कर लेता हूँ। 6 का क्यूब हमारा 216 होता है, 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, और 8 का क्यूब अगर मैं लिखूँ तो 512 मीन्स 512 होता है। तो ये फार मीन्स ये ग्रेटर देन हो रहा है 405 से, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो इसके नियरेस्ट है मतलब 347, दैट इज 7। तो 774, देखो ये 74 का क्यूब है या नहीं। अब हम लोग फ्रेंड्स कंसीडर कर लेते हैं, मीन्स वो जो हमारा एक्सेप्शनल केस था, कौन सा 2 3 7 8, ये वाले नंबर का हम लोग देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे 52 52 50, तो मैंने कोई नंबर मान लो कि ये नंबर है, ठीक, बट ये नंबर मेरा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है। तो 3 3 का पेयर बनाया मैंने। 3 3 का पेयर बनाने के बाद क्या करना है, लास्ट में 8 है, तो क्या बताया मैं, 10 - 8 करना है। जो भी नंबर आया उसको यूनिट डिजिट पे लिखना है, और ये नंबर का क्या करना है, नियरेस्ट देखना है कि कौन से नंबर का ये क्यूब है। तो मैं 4 5 को कंसीडर कर लेता हूँ। 4 का क्यूब मेरा हो जाता है 64, 5 का क्यूब मेरा हो जाता है 125, और अगर 6 का क्यूब करता हूँ तो 216। तो ये ग्रेटर हो रहा है 140 से, 125 नियरेस्ट, मतलब यहाँ पे कौन सा डिजिट यूज हुआ है, 5, तो 52। तो इस नंबर का क्यूबिक रूट्स क्या हो जाएगा, 52। ये दूसरा नंबर का देखते हैं इसको, और हम जल्दी फटाफट हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं। लास्ट में क्या है, 3 है, तो से 10 - 3 क्या हो जाएगा मेरा, 7 हो जाएगा। तो 7 एक डिजिट, तो 7 आ गया, और ये देखना है 300 कौन से नंबर का नियरेस्ट नंबर। तो मैंने 4 5 6 ऑलरेडी यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने, 4 5 6 7 8। तो अभी देखो नियरेस्ट किसका है ये, 300। 300 ये देखो बिलो 7 से आ जाएगा, मतलब 360, सॉरी 343 ले रहा हूँ, तो 300 से ग्रेटर हो रहा है, तो ये नहीं होगा। बिलो कौन सा है नियरेस्ट, ये 216 नंबर, मतलब जो छोटा नंबर होगा ना वो लेना है, बड़ा नंबर को कंसीडर नहीं करना, 343 को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे 216 किसका, 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखो ये 67 का क्यूब हमने लिखा था ऑलरेडी। एक एग्जांपल और लेते हैं 98। तो 98 का मतलब ये पहले देख लेते हैं, ये नंबर को पेयरिंग हम लोग कर लेते हैं। पेयरिंग करने के बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट पे मेरा 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 10 - 2 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 मैंने लिख दिया कहाँ, तो 8 क्या हो जाएगा मेरा यूनिट डिजिट पे, 941। अभी इसका देखना नियरेस्ट क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो यहाँ पे 941 मतलब इसके बिलो जाना चाहिए, क्योंकि 1000 क्या है, 941 से ग्रेटर देन है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे 721। 721 का ये किसका क्यूब है, तो 9 का, तो हम लोग यहाँ पे 9।
मतलब फ्रेंड्स आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप नंबर देखते ही आप उसका क्यूबिक रूट्स निकाल सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कि वो नंबर जो है, मतलब आपको सबसे पहले ये क्यूब याद होना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट याद होना चाहिए। बस ये 10 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस आपको कंडीशन याद रखना है कि कौन सा नंबर का क्यूब जो है सेम होता है और कौन सा नंबर का क्यूब डिफरेंट होता है। मतलब 10 माइनस आप करोगे तो वो नंबर आ जाएगा, यानी तो इसको क्रॉस कर दो। अगर 8 आ रहा है तो 2 लिखना है, 2 आ रहा है तो 8 लिखना है। देखो सेम है, 7 आ रहा है 3 लिखना है, 3 आ रहा है तो 7 लिखना है यूनिट डिजिट पे। ठीक। और कंडीशन ये होना चाहिए कि जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है, वो नंबर जो है हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, तभी हम लोग उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कंपटीशन सब में, जनरल कंपटीशन सब में, एसएससी सब एग्जाम में आपको ऐसे ही नंबर दिया रहेगा और वो 6 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट ऐसे करके नंबर दिया रहेगा, आपको तुरंत उसका क्यूबिक रूट निकालने के लिए दिया जाएगा। तो आप यहाँ से ये शॉर्ट ट्रिक लगा के आप तुरंत क्या करोगे, उसका क्यूबिक रूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक बार हम लोग इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल सा मैं एक कोई सा भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये 74 वाला ही एग्जांपल ले लिया। 74 वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इसको एक बार रिवीजन के लिए हम लोग लिख लेते हैं फिर से। 5224। तो फिर फ्रेंड सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, पेयरिंग करना है। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पेयरिंग, तो मैंने यहाँ पे पेयरिंग कर दिया। ठीक। दूसरा क्या करना है, पेयरिंग के बाद क्या करना है, जो भी यूनिट डिजिट पे होगा सबसे पहले क्या करना है, राइट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहाँ पे लिखना है, यूनिट डिजिट को राइट यूनिट डिजिट एज यूनिट प्लेस। ठीक, यूनिट प्लेस किसका, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूबिक रूट्स का। ठीक, जिसका क्यूबिक रूट्स निकालना है, मतलब नंबर का जो क्यूबिक रूट्स आने वाला है, क्यूबिक रूट्स, ठीक ना, वो नंबर के यूनिट डिजिट पे ये 4 आ जाएगा। ठीक, तीसरा स्टेप क्या करना है, नियरेस्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट हमें क्या देखना है, नियरेस्ट क्यूब देखना है कि कौन सा नियरेस्ट, और नियरेस्ट क्यूब देखना है, ये 405 जो है वो देखना है कौन सा नंबर का नियरेस्ट है। ठीक, उसका क्या करना है, हमें वो नंबर लिख लेना है। ये जिस किसी का भी नंबर का क्यूब रूट क्यूब होगा, ये 405 जिस नंबर का क्यूब होगा वो नंबर हमें लिख लेना। तो यहाँ पे 4 मेरा आ गया, और ये 7 का अगर मैं क्यूब करूँ तो 343 होता है, और 5 का क्यूब करूँ तो सॉरी, ये 7 का क्यूब है और 8 का क्यूब करूँ तो वो 512 होता है। तो ये किसका हो जाएगा, 343, 7 का क्यूब है तो इसलिए यहाँ पे 7। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो, बशर्ते कि वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो ऐसे करके आप ये शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।